आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ओटीआर के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ओटीआर हमें कैसे फिल करना है, क्यों फिल करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो चलिए फिर हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ओटीआर के बारे में जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। सबसे पहले ये नोटिस आज 14 जुलाई 2026 को आया है और इसमें बताया गया है आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर प्रारंभ किए जाने के संबंध में सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा दिनांक 14/7/2026 से प्रारंभ की गई है, यानी कि आज से ये ओटीआर के ये सारी चीज़ें इसमें प्रारंभ की गई हैं। उक्त प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को भविष्य में विज्ञापित होने वाली विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचना को बार बार दर्ज किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर आज आप ओटीआर कर लेंगे, अभी एक बार ओटीआर कर लेंगे और उसमें अपनी सारी डिटेल भर देंगे, उसके बाद आपको दोबारा किसी भी फॉर्म को फिल करते टाइम अपनी पूरी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप अपना ओटीआर नंबर डालेंगे वैसे ही आपकी पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी और आपको फॉर्म फिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे आपको ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपको एक एक डिटेल अपनी भरनी पड़ती है और जब आप एक बार सारी चीज़ें फिल कर चुके होंगे तो आपको बार बार ये सारी चीज़ें भरनी नहीं पड़ेंगी। तो इसीलिए ओटीआर का सिस्टम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा लागू किया गया है। आगे क्या बताया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे दिया गया है, आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आगे किसी भी फॉर्म को आप फिल करेंगे तो उसके लिए आपको ओटीआर होना बहुत ज़रूरी है। भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन हेतु ओटीआर संख्या का उपयोग किया जाएगा, यानी कि आपके पास ओटीआर नंबर होना ज़रूरी है। ओटीआर पूर्णतः निःशुल्क है, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, यह आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया गया है। अभ्यर्थियों को ओटीआर हेतु नवीन आवेदन अथवा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा। यानी कि या तो आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओटीआर के लिए या फिर आपने 2025 के पेट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका था उसे डालकर भी आप ओटीआर फिल कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 हेतु आवेदन किया है तो उसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर ही ओटीआर हेतु आवेदन करना होगा। अगर आपने कभी इसके पहले 2025 का जो पेट आया था उसमें रजिस्ट्रेशन किया था तो आप उसी नंबर को डालकर अपना ओटीआर फिल कर सकते हैं, और जिसने नहीं किया है तो वो अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर सोचे 21 या 22 वाला पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें तो ऐसा नहीं कर सकते। ओटीआर के लिए अभ्यर्थियों के पास वैध मोबाइल नंबर एवं वैध ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर एवं ईमेल भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण अवधि तक सक्रिय होना चाहिए, यानी कि आपका अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए, और ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा चलती रहनी चाहिए। यानी कि जैसे किसी फॉर्म को आपने फिल किया तो उसमें जो चीज़ें बताई जाएंगी किसी चीज़ के बारे में कि आपका फॉर्म कब, आपका पेपर कब होगा या फिर कोई भी चीज़ें आएंगी तो उसी नंबर पर आएंगी। मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीआर प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत डैशबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम, राज्य, गृह जनपद, हाई स्कूल अर्हता आदि विभिन्न विवरण दर्ज करना होगा तथा अस्थायी एवं पत्राचार हेतु पते का भी उल्लेख करना होगा। यानी कि आप अपना नाम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, माता पिता का नाम फिल करना रहेगा, किस राज्य से हैं और आपका गृह जनपद, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, और इस हाई स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर, हाई स्कूल का रोल नंबर, ये सारी चीज़ें, हाई स्कूल की जितनी डिटेल होंगी वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ 6 माह के अंदर का अपलोड करना होगा। यानी कि आपके पास जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज वो 6 मंथ की होनी चाहिए और वो कलरफुल होनी चाहिए। अब फोटोग्राफ का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी अथवा अंग्रेजी में होना चाहिए, यानी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखें, यानी चाहे आप हिंदी इंग्लिश में हस्ताक्षर करें उसके बाद अपना नाम भी हिंदी में लिखें। स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर
कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होगा, यानी कि आप अगर सोचें कि कैपिटल लेटर में अपना हस्ताक्षर करें तो ये मान्य नहीं होगा। हस्ताक्षर का साइज 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और OTR हेतु आवेदन में दर्ज की गई समस्त जानकारी सही होनी चाहिए तथा अभिलेखों में उपलब्ध विवरण के अनुसार होनी चाहिए। OTR हेतु आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दर्ज की गई समस्त प्रविष्टियाँ सही एवं पूर्ण हैं। यानी कि आप OTR जब फिल करेंगे तो उसको जब कंप्लीट सबमिट करना होगा उसके पहले अपनी सारी डिटेल को चेक कर लीजिए कि उसमें सारी चीज़ें आपने जो फिल की हैं वो सही हैं या गलत। अगर आपने गलत किया तो उसको सही कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है बार बार संशोधन नहीं हो पाएगा। गलत अथवा असत्य जानकारी दर्ज किए जाने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। OTR की पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए विवरण की किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन नहीं होगा। यानी कि जो OTR में जो चीज़ें आप फिल कर देंगे उसके बाद अगर सोचे कि आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारी डिटेल को बार बार चेक करके एक अच्छे तरीके से तब फिल कीजिए आप। प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक OTR संख्या धारित करने की अनुमति है, यानी कि आप एक ही OTR फिल कर सकते हैं। एक से अधिक OTR संख्या धारित करने की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा आपने OTR किया तो आपका OTR जो है निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे, यानी कि अपनी सारी चीज़ें को आपने जैसे फिल किया आप स्वयं उसके उत्तरदायी होंगे। पंजीयन संख्या के दुरुपयोग की स्थिति में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR के बारे में बता दी है। और ये OTR करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी नोटिफिकेशन आज आया है, यानी कि पेट 2026 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। 2-3 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर अभी जब उसका नोटिफिकेशन आएगा पेट 2026 का, तभी जो है इसका पेपर अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक तक होने की संभावना है। इसीलिए आप लोग अब OTR जो है फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा और अच्छे तरीके से सारी डिटेल को आपने देख कर ही फिल करिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।